Good morning, class. Today we will read further this lesson. Let's start. Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his land. तेजपाल सिंह एक बड़ा किसान है, उसको अपनी सारी जमीन से 350 क्विंटल 350 क्विंटल शेष गेहूं प्राप्त होता है. He sells the surplus wheat at the रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग. वो जो उसकी शेष गेहूँ होती हैं वो रायगंज की मार्केट में बेच देता है उनको, जो सरप्लस गेहूँ होती हैं, और कमाई करता है. वट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स. और अपनी इस कमाई से वो क्या करता है. लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट. पिछले साल तेजपाल सिंह ने अधिकतर जो पैसा था अपने बैंक खाते में जमा कर दिया था. Later he used the saving for lending to farmer like Savita who were in need of a loan. और बाद में उसने इस पैसे का प्रयोग सविता जैसे जो छोटे किसान थे उधार उनको देने के लिए किया जिन्हें लोन की आवश्यकता थी. He also used the saving to arrange for the working capital of for farming in the next season. और उसने बचत का जो उपयोग था अगले मौसम की जो फसल थी उसकी कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए भी की. दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर. और इस साल वो अपनी बचत से एक और ट्रैक्टर खरीदने का सोच रहा है. अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल. और दूसरा ट्रैक्टर लेने से उसकी जो फिक्स्ड कैपिटल है, जो स्थिर पूंजी है, उसमें बढ़ोतरी होगी. लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. तेजपाल की तरह ही दूसरे जो बड़े और मिडल जो किसान हैं वो भी कृषि के जो अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेच देते हैं, जो सरप्लस प्रोडक्ट उनके पास होते हैं वो. ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन. उससे जो प्राप्त कमाई होती है उसका एक भाग वो अगले मौसम की फसल के खर्चे के लिए रख देते हैं. Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. और इस तरह वे कृषि के लिए जो धन का उपयोग करना है वो अपनी सेविंग से कर लेते हैं. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ जो फार्मर्स हैं जो उनकी सेविंग होती है उसको वो कैटल्स खरीदने में, पशु खरीदने में, ट्रक आदि खरीदने में या फिर दुकान खोलने में भी लगा लेते हैं. As we shall see, these constitute the capital for non-farming activities. और इस अध्ययन में हम आगे करेंगे कि इन्हें गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं. नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए पूंजी लगाना बोलते हैं. नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं. वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. हमने देखा कि पालमपुर में मुख्य उत्पादन कार्य कृषि ही है. वी शैल नाउ टेक ए लुक एट द सम ऑफ नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. अब हम अपना ध्यान जो अन्य कार्य करते हैं लोग कृषि के अलावा उन पर देंगे. नॉन फार्मिंग जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पर ध्यान देंगे. ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर. पालमपुर में सिर्फ 25% लोग ही खेती के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करते हैं. डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी. डेयरी अन्य जो प्रचलित क्रिया है वो है. डेयरी इज ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर. पालमपुर गांव में अनेक परिवारों में डेयरी का काम भी एक प्रचलित काम है. पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. लोग अपनी बुफेलोज को विभिन्न प्रकार की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार और बाजरा चारे के रूप में देते हैं. द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज. और दूध को पास का जो बड़ा गांव है रायगंज उसमें बेच देते हैं. टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट द रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फॉर अवे टाउन एंड सिटीज़. और शाहपुर शहर के दो व्यापारियों ने रायगंज में दूध जैसे डेयरी बोल देते हैं हम, दूध संग्रहण केंद्र खोला हुआ है और यहाँ से दूध को बड़े सिटीज़ में और टाउन्स में भेज देते हैं.
नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में इस समय लगभग लेस देन 50 पीपल 50 से भी कम लोग विनिर्माण उद्योग में कार्यरत हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production method. पालमपुर के विनिर्माण उद्योगों में शहरों और कस्बों की फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण की अपेक्षा बहुत ही आसान मेथड को यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आर डन ऑन ए स्मॉल स्केल, और छोटे स्केल पर ही उनको, छोटे स्तर पर ही उत्पादन किया जाता है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। पालमपुर में विनिर्माण के कार्य को परिवार की सहायता से अधिकतर घरों में या खेतों पर किया जाता है। रेयरली आर लेबर्स हायर्ड, शायद ही उनके लिए लेबर्स को लगाना पड़ता है या लेबर्स को हायर करना पड़ता है। यहाँ दिया है मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड ए मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। मिश्री लाल ने बिजली से चलने वाली गन्ना पेरने की एक मशीन खरीदी। एंड हैज़ सेट इट अप ऑन हिज फील्ड्स, और उसे अपने खेतों में लगाया। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ द बुलॉक। जो शुगर केन है यानी कि गन्ने को पेरने वाली जो मशीन है उसका कार्य पहले बैलों की सहायता से किया जाता था। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन दीज डेज, परंतु इन दिनों लोग इसको मशीन की सहायता से करते हैं। मिश्रीलाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू जैगरी। जो मिश्रीलाल है वो दूसरे किसानों से गन्ना खरीदता है और इसको गुड़ बनाने का काम करता है। द जगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर, और वो गुड़ को फिर वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इन द प्रोसेस मिश्रीलाल मेक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और उसको थोड़ा सा लाभ भी हो जाता है, वो थोड़ा सा लाभ भी कमा लेता है। थर्ड इसमें दिया गया है कि व्हाट कैपिटल डिड मिश्रीलाल नीड टू सेट अप इज जगरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मिश्रीलाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी होगी। हु प्रोवाइड द लेबर इन हिज केस, इस काम में लेबर कौन मुहैया कराता है। कैन यू गैस वाई मिश्रीलाल इज अनेबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, क्या आप बता सकते हैं मिश्रीलाल क्यों अपने लाभ में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन व्हेन ही माइट फेस ए लॉस, क्या आप उन कारणों के विषय के बारे में विचार कर सकते हैं जिससे उनको हानि भी हो सकती है। वाई डज मिश्रीलाल सेल हिज जगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट हिज विलेज। जो मिश्रीलाल है वो अपने गुड़ की बिक्री गांव में न करके शाहपुर के व्यापारियों को ही क्यों करता है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, पालमपुर के दुकानदार। पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। पालमपुर का मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है। वहाँ के लोग क्या करते थे, कृषि करते थे। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ व्यापार नहीं करते थे, इसलिए कुछ ही लोग हैं जो व्यापार में इन्वॉल्व हैं। और पालमपुर गांव के जो द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। जो शॉपकीपर्स हैं वो क्या हैं, शहरों से थोक बाजार से चीज़ें लाते हैं और होलसेल मार्केट से, और यहाँ गांव में उसको बेच देते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pen, pencil, even the some clothes। और आपने ये भी देखा होगा कि गांव में जो छोटे जनरल स्टोर हैं उनमें गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कापियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं। A few of the families whose house are close to the bus stand have
used a part of space to open small shops. They sell eatables. और कई परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के पास हैं अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली है जिसमें खाने पीने की चीज़ें वो रख लेते हैं बेचने के लिए। करीम हैज़ ओपन ए कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम ने अपने गांव में ही एक कंप्यूटर केंद्र खोला है। In recent years, a large number of students have been attending college in शाहपुर टाउन। हाल के वर्षों में ही गांव के कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज में जाने लगे हैं। करीम found that a number of students from the village are also attending computer classes in the town। करीम ने यह देखा कि गांव के ही कई जो स्टूडेंट्स हैं वो शहर में कंप्यूटर की क्लासों में भी जाते हैं। There were two women in the village who had a degree in computer application। उसी गांव में दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने कंप्यूटर में डिग्री हासिल की है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। He decided to employ them। और उसने उन्हें यहाँ काम पर रखने का निर्णय लिया है। He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market। उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की तथा खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं आरंभ करते हैं जो फ्रंट में उसका रूम है उसमें घर में ही। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग दैम इन गुड नंबर्स। और हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने अच्छी संख्या में इन कक्षाओं में आना भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट है फोर्थ, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट तेजी से विकसित होता है एक क्षेत्र। दीज आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रायगंज और पालमपुर के बीच सड़क पर विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं जैसे कि रिक्शा वाला, तोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट एंड द बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर और परंपरागत जो बैलगाड़ी है बुगी जिसको हम बोलते हैं दूसरी गाड़ियां चलाने के ये लोग। इसी तरीके से ये वे लोग हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट रिटर्न गेट पेड फॉर इट। और इसी प्रकार ये लोग वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं और उसके लिए क्या पे लेते हैं यानी कि पैसा लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। और पिछले कुछ सालों से ही परिवहन से जुड़े लोगों की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। किशोर इज ए फार्मर लेबर। जो किशोर है वो एक खेती करने वाला मजदूर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोर फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव्ड। और अन्य मजदूरों की तरह उसको भी अपनी मजदूरी से घर परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी करने में परेशानी आ रही है। ए फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक ए लोन फ्रॉम द बैंक। कुछ साल पहले उसने बैंक से एक लोन लिया था। दिस वॉज अंडर ए गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिवन चीप लोन टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड। और इस भूमिहीन मजदूरों को एक ये सारी सरकारी कार्यक्रम था, एक गवर्नमेंट स्कीम थी जिसके अंतर्गत भूमिहीन जो गरीब मजदूर थे उनको कम ब्याज पर कर्ज दिए जा रहे थे। इसी तरीके से उसने लोन लिया था। किशोर बोट ए बुफेलो विद दिस मनी। और उसने इस धन के साथ एक भैंस खरीदी थी। ही नाउ सेल द बुफेलोज मिल्क। और वो भैंस का दूध बेचते हैं। फर्दर ही हैज़ अटैच्ड ए वुडन कार्ट टू हिज बुफेलो एंड यूज इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस। और क्या है कि जिससे उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है और इट यूजेज टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स। और कई प्रकार के सामान को इधर उधर ले जाने में वो उसका यूज करता है। वंस ए वीक ही गोज टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पोटर। और वो रिवर गंगा पर गया था एक दिन और वहाँ से एक पोटर के लिए क्ले लेकर के आया था, मिट्टी लेकर के आया था। और समटाइम्स ही गोज टू शाहपुर विद द लोड ऑफ जजरी और अदर कमोडिटीज। और कभी कभी वह गुड़ और दूसरी वस्तुएं लेकर भी शाहपुर की मंडी में जाता है।
एवरी मंथ ही गेट्स सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट, और प्रति मास उसे परिवहन से संबंधित कोई ना कोई कार्य मिल जाता है। एज ए रिजल्ट किशोर इज एबल टू अर्न मोर देन वट ही यूज टू डू सम ईयर्स बैक, और वो पिछले सालों की अपेक्षा अब कुछ ज़्यादा ही कमाने लगा है। नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिस बच्चे ने अपने नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो अपने नोट्स कंप्लीट कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज ये लेसन कंप्लीट हो गया है और आपके रिवीजन टेस्ट में भी आने वाला है। ये नीचे जो एक सारांश बच गया है इसका, बस ये आप खुद कर लेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। आपके रिवीजन टेस्ट में भी ये आएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।